नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी रात को कोई ऐसा सपना देखा है जो सुबह भी आपके दिल दिमाग में गूंजता रहे? एक ऐसी आवाज जो आपको कहे कि तुम्हारा कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। ये कहानी एक साधारण चरवाहे की है जो अपने सपने को सच करने के लिए सब कुछ छोड़ देता है और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जो ना सिर्फ उसे खजाना दिलाता है बल्कि जिंदगी का असली मकसद सिखाता है। तो अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कहानी शुरू होती है स्पेन के एंडलूसिया के हरे भरे खेतों और छोटे छोटे गांव से, जहां हमारा नायक सेंटियागो एक जवान चरवाहा है। सेंटियागो कोई आम चरवाहा नहीं है। वो पढ़ा लिखा है, किताबों का शौकीन है और दुनिया को देखने की चाहत रखता है। उसका जीवन आज़ाद है। दिन में अपनी भेड़ों को चराना, उनके साथ खेतों जंगलों में घूमना और रात को सितारों के नीचे सोना। उसकी भेड़ें उसके लिए परिवार की तरह हैं। वो उनकी हर आदत को समझता है, कौन सी भेड़ शांत है, कौन सी जिद्दी। लेकिन एक रात जब वो चर्च में सो रहा होता है जहाँ एक साइकमोर का पेड़ उगा है, उसे एक अजीब सा सपना आता है। सपने में एक बच्चा उसका हाथ पकड़ता है और उसे मिस्र के पिरामिडों के पास ले जाता है। बच्चा कहता है, यहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। सेंटियागो हंसकर इस सपने को टाल देता है। सोचता है शायद ये बस एक रात का ख्याल है। लेकिन अगली रात वही सपना दोबारा आता है। वही बच्चा, वही पिरामिड, वही खजाना। अब सेंटियागो बेचैन हो जाता है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कोई विचार, कोई सपना जो बार बार आपके दिमाग में आता हो, जैसे वो आपको बुला रहा हो। सेंटियागो को लगता है कि ये कोई संकेत है। वो इस सपने का मतलब समझने के लिए एक बूढ़ी जिप्सी औरत के पास जाता है जो सपनों की व्याख्या करने में माहिर है। जिप्सी औरत उसका हाथ देखती है। उसकी आंखें गहरी हैं और उसकी आवाज में एक रहस्य है। वो कहती है, तुम्हारा सपना सच है। तुम्हें मिस्र जाना होगा, पिरामिडों के पास, जहां खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन वो एक शर्त रखती है, अगर सेंटियागो को खजाना मिलता है तो उसे उसका 10वां हिस्सा देना होगा। सेंटियागो थोड़ा हिचकिचाता है। उसका जीवन तो ठीक चल रहा है, बेड़े हैं, आजादी है, गांव में लोग उसे जानते हैं। फिर इतना बड़ा जोखिम क्यों ले? वो सोच में पड़ जाता है, क्या वो अपने आरामदायक जीवन को छोड़ दे? क्या ये सपना सचमुच इतना खास है? तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो खुद को मेलकिजेडेक सलेम का राजा कहता है। ये बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता है और उसकी बातों में जादू। वो सेंटियागो को एक बहुत गहरी बात बताता है, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है। ये वो सपना है जो तुम्हें पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। जब तुम सचमुच कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। वो सेंटियागो को 2 जादुई पत्थर देता है, उरिम और थुमिम, एक काला एक सफेद। ये पत्थर उसे सही फैसला लेने में मदद करेंगे। मेलकिजेडेक कहता है, शुरुआत में उत्साह होता है लेकिन फिर डर आता है। उस डर को पार करना होगा। वो एक कहानी सुनाता है, एक आदमी जो दुनिया घूमकर खुशी का राज ढूंढता है और अंत में पाता है कि वो तो उसके घर में ही था। लेकिन वो कहता है, सपने का पीछा करना जरूरी है क्योंकि सफर तुम्हें बदल देता है। सेंटियागो का दिल जोर जोर से धड़कता है। वो सोचता है, क्या वो अपनी भेड़ें छोड़ दे? क्या वो इतना बड़ा रास्ता तय कर सकता है? लेकिन राजा की बातें उसके मन में घर कर जाती हैं। वो हिम्मत जुटाता है, अपनी सारी भेड़ें बेच देता है, कुछ पैसे अपने पास रखता है और बाकी के साथ जहाज पर सवार होकर अफ्रीका की ओर निकल पड़ता है। दोस्तों, ये पल कितना प्रेरणादायक है। कितनी बार हम अपने सपनों को टाल देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, लेकिन सेंटियागो हमें सिखाता है कि पहला कदम उठाना ही सबसे जरूरी है। सेंटियागो जहाज से उतरता है टंगियर, जो अफ्रीका का एक हलचल भरा बंदरगाह शहर है। वो उत्साह से भरा है। सोचता है अब वो अपने खजाने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो शहर में कदम रखता है, उसका सामना एक कड़वी सच्चाई से होता है।
एक बार में वो एक आदमी से दोस्ती करता है जो उसे शहर दिखाने का वादा करता है। सैंटियागो भोला है, उसे लगता है कि ये आदमी उसकी मदद करेगा, लेकिन वो आदमी एक चोर निकलता है। वो सैंटियागो के सारे पैसे चुराकर गायब हो जाता है। सैंटियागो के पास अब कुछ भी नहीं बचता, ना पैसा ना सामान, सिर्फ वो 2 पत्थर जो मेलकिजेदेक ने दिए थे। वो एक पार्क में बैठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू है। सोचता है, मैंने क्या कर लिया? अपनी भेड़ें बेच दी, घर छोड़ दिया, और अब मेरे पास कुछ नहीं। दोस्तों, इस पल को महसूस करो। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? जब सब कुछ गलत हो जाए, जब लगे कि शायद सपने देखना ही गलती थी। सैंटियागो उदास है, लेकिन वो उन पत्थरों को जेब से निकालता है। वो उन्हें देखता है और सोचता है, मैं अब आजाद हूं, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये सोच उसे हिम्मत देती है। वो उठता है और एक क्रिस्टल की दुकान के पास जाता है जहां वो काम मांगता है। दुकान का मालिक एक बूढ़ा व्यापारी उदास और थका हुआ है। उसकी दुकान में धूल जमी है और ग्राहक कम आते हैं। वो सैंटियागो को काम दे देता है, लेकिन ये व्यापारी सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक सबक है। वो बताता है कि उसका भी एक सपना था, मक्का की तीर्थ यात्रा करना, लेकिन वो डरता है। उसे लगता है कि अगर वो मक्का चला गया तो उसका सपना पूरा हो जाएगा और फिर उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। सैंटियागो इस बात को सुनता है और उसे समझ आता है कि सपनों को टालना कितना आसान है, लेकिन वो ठान लेता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। सैंटियागो दुकान को नया जीवन देता है। वो क्रिस्टल के बर्तनों को चमकाता है, दुकान को साफ करता है और एक गजब का आइडिया देता है। बाहर एक टेबल लगाओ जहां थके हुए यात्री चाय पी सके। ये आइडिया जादू की तरह काम करता है। लोग चाय पीने रुकते हैं, क्रिस्टल देखते हैं और खरीदते हैं। दुकान की बिक्री बढ़ जाती है। सैंटियागो और व्यापारी मिलकर 360 क्रिस्टल बेचते हैं। सैंटियागो को कमीशन मिलता है और 11 महीनों में वो इतना पैसा कमा लेता है कि वो चाहे तो नया भेड़ों का झुंड खरीद सकता है और स्पेन लौट सकता है। लेकिन एक रात वो चाय के प्याले में देखता है और उसे पिरामिड की छवि दिखती है। उसे मेलकिजेदेक के शब्द याद आते हैं, ओमेन्स, यानी दुनिया के संकेत। वो समझ जाता है कि ये उसका रास्ता नहीं है। वो व्यापारी को अलविदा कहता है और अपने खजाने की तलाश में आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस हिस्से से हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में बाधाएं आएंगी। सैंटियागो लुट गया, लेकिन उसे हार नहीं मानी। वो रुका, उसने मेहनत की, लेकिन अपने सपने को नहीं भूला। क्रिस्टल व्यापारी हमें सिखाता है कि सपनों को टालना आसान है, लेकिन वो अधूरी चाहत दिल में कांटा बनकर चुभती है। सैंटियागो की तरह हमें भी अपने ओमेन्स पर ध्यान देना होगा। वो छोटी छोटी चीजें, कोई किताब, कोई बात, कोई संकेत जो हमें आगे बढ़ने को कहती हैं। अब सैंटियागो एक कारवां में शामिल होता है जो सहारा रेगिस्तान पार करके एक ओसिस की ओर जा रहा है। सहारा रेगिस्तान कोई मजाक नहीं है, गर्मी, धूल और अनजाने खतरे। लेकिन कारवां का लीडर, एक अनुभवी आदमी, कहता है मौत हमेशा साथ चलती है, इसलिए वर्तमान में जियो। सैंटियागो इस बात को दिल से लगाता है। वो हर दिन रेगिस्तान को देखता है, उसकी आवाज सुनता है। वो ऊंट वाले से बात करता है जो कहता है रेगिस्तान जीवित है, अगर तुम उसे समझो तो वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कारवां में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। ये अंग्रेज किताबों का दीवाना है। वो अलकेमी सीखना चाहता है, वो रहस्यमयी कला जो पत्थरों को सोने में बदल देती है। वो एक किताब के बारे में बात करता है, एमराल्ड टैबलेट, जिसमें दुनिया के सारे रहस्य लिखे हैं। लेकिन सैंटियागो को लगता है कि किताबों से ज्यादा दुनिया के संकेतों को पढ़ना जरूरी है। वो अंग्रेज से दोस्ती करता है, लेकिन उसकी बातों में उलझता नहीं। वो रेगिस्तान के सितारों को देखता है, हवा की आवाज सुनता है और ओमेन्स को समझने की कोशिश करता है। एक रात कारवां रुकता है। सैंटियागो आग के पास बैठता है और ऊंट वाले से बात करता है। ऊंट वाला कहता है, मैंने भी एक बार सब कुछ खोया था, लेकिन रेगिस्तान ने मुझे सिखाया कि जो वो खो जाता है वो वापस आता है।
नए रूप में। सेंटियागो को ये बात छू जाती है। वो सोचता है कि टंगियर में उसने सब खोया था, लेकिन अब वो फिर से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये हिस्सा हमें सिखाता है कि जीवन में रुकना नहीं है। हर मुश्किल एक सबक है, और वो छोटे छोटे संकेत जैसे रेगिस्तान की हवा या कोई बात हमें रास्ता दिखाते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे संकेत देखे हैं? कोई गाना, कोई दोस्त की सलाह जो आपको सही रास्ते पर ले जाए। आखिरकार कारवां एक ओसिस पहुंचता है। ये जगह जादुई है। 50,000 खजूर के पेड़, 200 कुएं और चारों तरफ हरियाली। रेगिस्तान के बीच में ये स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन युद्ध की वजह से कारवां को रुकना पड़ता है। सेंटियागो इस जगह को देखकर मंत्रमुग्ध है। एक दिन वो कुएं के पास जाता है और वहां उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। फातिमा एक खूबसूरत लड़की है, काले बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो दिल को छू ले। सेंटियागो को पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो उससे बात करता है और कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया ने मुझे तुम तक लाया। फातिमा मुस्कुराती है और कहती है, मैं रेगिस्तान की औरत हूँ, मैं इंतजार करना जानती हूँ, तुम अपने सपने पूरे करो, मैं यहीं रहूंगी। दोस्तों, इस पल को महसूस करो। फातिमा का प्यार सेंटियागो को बांधता नहीं, बल्कि उसे आज़ादी देता है। वो चाहती है कि सेंटियागो अपना पर्सनल लेजेंड बने। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई है जो आपके सपनों को सपोर्ट करता हो, जो कहे, जाओ अपने रास्ते पर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ? सेंटियागो को लगता है कि शायद फातिमा ही उसका खजाना है। वो सोचता है कि पिरामिड छोड़कर यहीं रुक जाए, लेकिन फातिमा कहती है, नहीं, तुम्हारा सपना तुम्हारा है, उसे पूरा करो। लेकिन ओएसिस में शांति ज्यादा दिन नहीं रहती। एक दिन सेंटियागो 2 बाजों को आसमान में लड़ते हुए देखता है। उसे एक विजन आता है, एक सेना ओएसिस पर हमला करने वाली है। वो डरता है, लेकिन अपने दिल की सुनता है। वो ओएसिस के नेता के पास जाता है और सब बताता है। नेता गंभीर हो जाता है। वो कहता है, अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सही हुई तो तुम्हें सोना मिलेगा, अगर गलत हुई तो तुम्हारी जान जाएगी। सेंटियागो का दिल जोर जोर से धड़कता है, लेकिन वो अपने ओमेंस पर भरोसा करता है और उसकी भविष्यवाणी सही निकलती है। ओएसिस तैयार रहता है और हमला नाकाम हो जाता है। सेंटियागो को सम्मान और इनाम मिलता है, लेकिन असली मूड तब आता है जब एक रहस्यमयी आदमी उसे मिलता है। वो है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट एक सफेद घोड़े पर सवार, तलवार लिए और काले बाज को कंधे पर लिए हुए आता है। उसकी आंखों में एक गहराई है, जैसे वो दुनिया के सारे रहस्य जानता हो। वो सेंटियागो को ढूंढता है क्योंकि वो जानता है कि सेंटियागो तैयार है। एल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि दुनिया की हर चीज एक आत्मा से जुड़ी है, हवा, रेगिस्तान, सूरज और इंसान। वो कहता है, जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो दुनिया भी सुनती है। सेंटियागो को टेस्ट करने के लिए वो उसे बाज को बुलाने को कहता है। सेंटियागो अपने दिल से पुकारता है और बाज आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। एल्केमिस्ट मुस्कुराता है और कहता है, तुम तैयार हो। दोनों पिरामिडों की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ता आसान नहीं है। एक बार आदिवासी उन्हें पकड़ लेते हैं। एल्केमिस्ट कमांडर को एक सोने की प्लेट बनाकर देता है। वो कहता है, ये लड़का हवा को तूफान में बदल सकता है। कमांडर हंसता है, लेकिन सेंटियागो को 3 दिन का समय देता है। पहले दिन सेंटियागो रेगिस्तान से बात करता है, लेकिन रेगिस्तान कहता है, मैं सिर्फ रेत हूँ। दूसरे दिन वो हवा से बात करता है। हवा कहती है, मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मैं मदद करूँगी। तीसरे दिन वो सूरज से बात करता है, जो कहता है, मैं सारी दुनिया को रोशनी देता हूँ, लेकिन मैं प्यार से बंधा हूँ। आखिरकार सेंटियागो हाथ से बात करता है, वो शक्ति जो दुनिया की आत्मा है। वो कहता है, मैं कायनात का हिस्सा हूँ। और फिर एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। रेत उड़ती है और आदिवासी डरकर उन्हें छोड़ देते हैं। एल्केमिस्ट कहता है, अब तुम एल्केमिस्ट हो। आखिरकार सेंटियागो पिरामिड पहुंचता है। वो खुशी से रोता है क्योंकि उसका सपना सच होने वाला है। वो खुदाई शुरू करता है, लेकिन तभी लुटेरे आ जाते हैं। वो उसे पीटते हैं और पूछते हैं,
कि वो क्या ढूंढ रहा है। सैंटियागो सच बताता है, लेकिन लुटेरों का लीडर हंसता है। वो कहता है, मैंने भी एक सपना देखा था। स्पेन में एक चर्च के नीचे खजाना दफन है, साइकमोर पेड़ के पास। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं कि रेगिस्तान पार करूं। सैंटियागो समझ आता है। वो हंसता है, क्योंकि अब उसे असली खजाने का पता चल गया है। वो स्पेन लौटता है, उसी चर्च में जाता है, साइकमोर पेड़ के नीचे खुदाई करता है और उसे सोने के सिक्कों से भरा खजाना मिलता है। वो सोचता है, मैं फातिमा के पास जाऊंगा और राजा को उसका 10वां हिस्सा दूंगा। दोस्तों, द एल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्शन है। सैंटियागो का सफर हमें सिखाता है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वो अनुभव, वो लोग, वो सबक हैं जो रास्ते में मिलते हैं। क्रिस्टल व्यापारी हमें बताता है कि सपनों को टालना आसान है, लेकिन वो अधूरी चाहत दिल में कांटा बनकर चुभती है। फातिमा सिखाती है कि सच्चा प्यार बंधन नहीं, आज़ादी है। एल्केमिस्ट हमें सिखाता है कि दुनिया की हर चीज एक आत्मा से जुड़ी है, और जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो कायनात हमारी मदद करती है। तो आज से अपने सपनों को अनदेखा मत करो। वो छोटा सा विचार, वो बार बार आने वाला सपना, वो आपका पर्सनल लेजेंड हो सकता है। हिम्मत करो, पहला कदम उठाओ और विश्वास रखो कि कायनात आपके साथ है। धन्यवाद दोस्तों, इस जादुई यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका पर्सनल लेजेंड क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दिल की सुनते रहें।